आज आपके साथ गेहूं के आटे के साथ मीठी टिक्कियां बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। मीठी टिक्कियां पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है, मगर वो मैदे वाली रेसिपी थी। आज जो घर का आटा होता है ना, चक्की का आटा, उसके साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी होगी। इंशाल्लाह टिक्कियां इतनी मज़ेदार बनेगी, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने एक ही तरह के कप ले लेने हैं, उसके अंदर चीज़ें इस तरह से भर के रख लेनी है। 1 कप दूध का, 2 कप मैंने लिया है आटा, बाकी हम बाद में भी आटा इसमें ऐड करेंगे। 1 कप आपने चीनी भर लेनी है। सूजी आपने लेनी है आधा कप। थोड़े से तिल ले लेने हैं, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ले लेना है और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपने घी ले लेना है मेल्ट करके। ठीक है, सबसे पहले 1 कप सूजी डाल दें एक बर्तन के अंदर। कोकोनट पाउडर डाल दें 2 चम्मच होगा और तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच सफ़ेद तिल। आधा कप आ गया सूजी का, ये इसमें ऐड कर देना है आपने। 1 कप दूध आपने डाल देना है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ताकि चीनी का जो दाना है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अच्छा, लास्ट में ना इस वीडियो के मैं आपको आटे का और मैदे का फ़र्क भी बताऊंगा कि दोनों में से ज़्यादा मज़ेदार टिक्कियाँ किससे बनती हैं, मैदे से बनती हैं या आटे से बनती हैं। ठीक है, इसके अंदर घी भी मैंने ऐड कर दिया है। घी को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है आटा। गेहूं का आटा है, चक्की का आटा, जिससे आमतौर पर आप रोटियाँ बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना आप ये भी कर सकते हैं कि 2 कप आप आटा ले लें, 1 कप मैदा भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी टिक्कियाँ अच्छी बनेंगी। ठीक है, तो 2 कप हमने पहले इसमें आटा ऐड किया था, 1 कप और ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी डो आपने थोड़ी सी जानदार बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं बनानी। डो थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। वैसे इसके अंदर जितना हमने घी डाला है ना, डो थोड़ी देर के बाद खुद ही थोड़ी सी जान में आ जाएगी। अगर थोड़ी सी सॉफ्ट भी बनाते हैं ना डो, तो जान में आ जाएगी। आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको निकाल देना है टेबल के ऊपर। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा रेस्ट भी दे सकते हैं 10-15 मिनट का, या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब थोड़ा सा ना अच्छी तरह से आपने इसको ज़रा मिक्स कर लेना है। ये देख रहे हैं इसके अंदर दराड़ें हैं, थोड़ा सा मिक्स करेंगे ये एक जान हो जाएगा। इसके अंदर ये जो दराड़ें आ रही है ना, इसको बोलते हैं खस्तापन है इसके अंदर। अगर इसी तरह से आप टिक्कियाँ बेल कर बना देंगे तो फ्राई के टाइम पे ना हो सकता है टिक्कियाँ आपकी टूट जाएं, क्योंकि जब तक ये डो बाइंडिंग में नहीं आएगी ना, आपकी टिक्कियाँ टूटेंगी। ये जो डो फट रही होती है ना, ये इस तरफ इशारा दे रही होती है कि भाई मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है, आप थोड़ा सा इसको और गूंद लें, थोड़ा सा एक जान कर लें ताकि ये टूटे ना। अगर उसी तरह से आप इसको बेल के बना देते हैं तो फ्राई के टाइम पे जाके हो सकता है कि टूट जाएँ। ठीक है, ये एक छोटी सी टिप है, इसको याद रखिएगा। अब ये देखें, इसके अंदर ना हमने कोई मतलब कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसको आपने ज़्यादा मोटा नहीं बेलना। इसकी थिकनेस थोड़ी सी पतली रखनी है। अगर आप इसको ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर या एलुमिनियम भी इसके अंदर डाला जाता है। इस तरह की कोई चीज़ हमने इसको फुलाने के लिए इसके अंदर नहीं डाली, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा पतले ही बेलना है। इसकी थिकनेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दफ़ा हम इसकी कटिंग कर लें गिलास से, कोई भी गिलास हो आपके पास, कटर हो, उससे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये रेसिपी ना मैंने ज़्यादातर उन अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए बनाई है जो ये कहते हैं कि शेफ़ हमें कोई ऑर्गेनिक चीज़ के साथ बताएं, यानी कि मैदा हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हमें आटे के साथ बताएं, गेहूं के आटे के साथ, चक्की के आटे के साथ, जो पेवर चीज़ है उसके साथ बताएं। तो इसलिए आज मैंने फ़ैसला किया था कि हम इसको बनाते हैं चक्की के आटे के साथ। रिव्यू मैं आपको एंड में दूँगा जब ये सारी बन जाएंगी। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो बाकी की ये जो वेस्टेज बची हुई है, इसको भी इसी तरह से आपने बेल लेना है। इसी तरह से इसकी भी कटिंग कर लेनी है। एक दफ़ा सारी बेल लें, कटिंग कर लें। उसके बाद हम चलते हैं फ्राई की तरफ, और फ्राई करने का भी सिंपल सा तरीका आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी टिक्कियाँ मैंने बेल की कटिंग कर ली हैं। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई बेहतर ये है कि आप इसको घी के अंदर फ्राई करें, और कोई ऐसा बर्तन लें कि जो फ्लैट हो, सीधा बर्तन हो। इसके अंदर एक तो घी तेल भी आपका कम लगेगा, और दूसरा ये है कि ये ज़्यादा, अगर आप इसको ज़्यादा फंस के फ्राई करते हैं ना, यानी कि सिंगल सिंगल नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं ये। और आपने इसको ज़्यादा गर्म तेल में नहीं तलना। मैं अक्सर देखता हूँ मेरी बहनें इतने गर्म तेल में इनको फ्राई करती हैं कि जैसे टिक्कियाँ डाली तेल के अंदर, 1 मिनट के बाद ही ऊपर आ जाती हैं और सुर्ख हो जाती हैं। वो ऐसे उठा के इसको बाहर निकाल देती हैं। भाई ज़्यादा गर्म तेल में अगर आप टिक्कियाँ डालते हैं तो ये क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगी, थोड़ी देर के बाद नरम हो जाएंगी बाहर जाने के बाद, और अंदर से कच्चा मैदा होगा इसके अंदर। आटे से बना रहे हैं, मैदे से बना रहे हैं, तो वो चीज़ पकेगी नहीं। तो थोड़े से नॉर्मल से ऑयल के अंदर इसको फ्राई करें। अगर ऑयल के टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन 130-140 डिग्री पर आपने ऑयल का टेम्परेचर रखना है। अगर इतने गर्म तेल में टिक्कियाँ आपकी टूट रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी डो में मसला है। आप डो के अंदर थोड़ा सा मैदा या आटा थोड़ा सा और ऐड कर लें। मगर आपने ज़्यादा गर्म तेल में इसको नहीं तलना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल में तलते हैं तो मसला वही आएगा कि अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ठीक है, और फ्राई करने के बाद थोड़ा सा आपने इसके ऊपर तिल डाल देने हैं, गरम गरम के ऊपर इसी तरह से। अब एक पीस ज़रा मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, खस्ता तो ये टिक्कियाँ बहुत ज़बरदस्त बनी है, मगर मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि जो मैदे की टिक्कियाँ बनती हैं ना, टेस्ट में वो ज़्यादा हैं। अगर आपको मैदे से किसी भी वजह से प्रॉब्लम है, आप मैदा नहीं यूज़ करना चाहते, फिर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। वरना आटे की जगह पर सिर्फ आपने मैदे को चेंज करना है। मैं ये कहूँगा आपसे कि आप मैदे की बनाइएगा। अगर आप रेगुलर टिक्कियाँ बना के आपको पसंद है, खाते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको ये आटे का जो टेस्ट है ना वो आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है ना वो मैदा खाने की
आप यूँ समझ लें कि आदी हो चुकी है, तो फिर हमें मैदे वाली ही पसंद आएंगी। अगर आप मैदे से कोई प्रॉब्लम है फिर आप आटे की बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चलते चलते दोस्तों आपसे गुजारिश ये करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।